प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से सूर्या फाउंडेशन व इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन (INO) ने आयोजित किया राष्ट्रीय महाधिवेशन। राष्ट्रीय महाधिवेशन में देश भर से 3000 से भी ज्यादा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रतिनिधि पधारे। महाधिवेशन में नेशनल कमीशन ऑफ योग नेचुरोपैथी मेडिकल बिल 2023 को लागू करने की हुई मांग। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से सूर्या फाउंडेशन व इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन पचहत्तर ने तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली में 7वें प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महाधिवेशन का आयोजन किया। कच्चा आहार को बड़ा बड़ा कर पकवाहार घटाइए, थोड़ा खाना भूख से खाना, थोड़ा खाना भूख से खाना, चबा चबा कर खाइए, अपना कर जीवन सुखी बनाइए, जीवन सुखी बनाइए। बाएं दाएं सीधा सोना, 3 मुद्राएं अपनाइए। जंगला खिड़की खोल के रखना, मुंह गाड़ कर सोइए, जल्दी सोना जल्दी जगना, जल्दी जगना जल्दी जगना, उषा पानी अपनाइए, शौच समय कपड़ा रुमाल को दांतों से दबाइए, कब्ज मिटेगा रोग हटेगा, दांत मजबूत बनाइए, नेचुरोपैथी को अपना कर जीवन सुखी बनाइए। बैज और सीट व्यवस्था को देखते हुए सब लोग जो है कुछ आमंत्रित जो है विभिन्न राज्यों के लोग हैं जो पता नहीं होने के कारण ऊपर बैठ गए हैं, उनके लिए नीचे आरक्षित सीटें जो है। काफी सारे यूथ को अपने साथ जोड़कर उपचारक बना के या उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, छोटी बड़ी ट्रेनिंग देते हैं। इस प्रकार से जो विषय है सारे समाज बढ़ चढ़ कर जाने लगा है, आगे भी जाता रहेगा। एंड हैप्पी हमारे देश में सेवा के लिए कितने लोगों के दिल में जगह है, स्थान है। इस काम को बढ़ाने में आप में से अनेक नेचुरोपैथिक डॉक्टर्स ने, नेचुरोपैथी योग के प्रेमियों ने पैसा और समय खर्च किया है, उसके लिए सबको बधाई। INO के प्रेसिडेंट अनंत बिरादर ने भी दिन रात लगकर इस काम को बढ़ाने के लिए खूब काम किया। वो रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक टेलीफोन सुनते रहते हैं, सबको सलाह देते रहते हैं, प्रवास भी करते हैं। ऐसे आप उनका साथ अब तक जैसे दिया वैसे आगे भी देते रहे। आयुष डिपार्टमेंट पहले ही हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी नाम से ये डिपार्टमेंट रहा करता था। कोई नहीं पूछता था नेचुरोपैथी योग के लिए। माननीय भोला सिंह सर 10-15 साल पहले, 20 साल पहले ये नेचुरोपैथी योग का बिल्कुल नामो निशाना कुछ नहीं था। तो वो पहली बार जब 2001 में यहाँ पर कॉन्फ्रेंस किए तो उसके बाद सेपरेट डिपार्टमेंट बना और नेचुरोपैथी का टास्क फोर्स बना। लगभग 25-20 साल पहले टास्क फोर्स बना। यानी नेचुरोपैथी में जो जो समस्याएं हैं, जो जो अच्छा हो सकता है, इसका लाभ पूरे देश को कैसा मिले, उसके लिए टास्क फोर्स बना। उसके अंदर मेंबर मैं भी था उस समय भी। और उसके साथ साथ ही जयप्रकाश जी ने भारत जगाओ सत्याग्रह किया और भारत जगाओ सत्याग्रह करके 20 दिन का जलोपवास करके उसके बाद INO की स्थापना हुई। तो ये पहला तालकोटरा स्टेडियम कार्यक्रम का ये रिजल्ट है। और ये में सर दूसरा एक ग्रांट इन एड भारत सरकार ने नेचुरोपैथी योग के लिए इतना सभी चाहते हैं, ग्रांट इन एड बीच में अचानक ही बंद हो गया। हमारे बालाजी निरोगाम इतना अच्छा हॉस्पिटल है, SDM हॉस्पिटल है, बाकी जो भी छोटे मोटे जितने भी हॉस्पिटल है, अचानक कोई ऑफिसर गलती करने के कारण अभी ये सभी प्रोग्राम आयुष मंत्रालय में भी लाइव हो रहा है। ये इसलिए इनको अवार्ड महावीर प्रसाद पोद्दार जी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इस प्राकृतिक चिकित्सा का नाम है, उसी नेशनल अवार्ड से सम्मानित हैं। इस अवसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन हुआ है, उसके विमोचन के लिए, और साथ ही इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन का एक नया ब्रोशर ये इस
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अवसर पर जो प्रकाशित हुआ है सोविनियर, उसका विमोचन, एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि बहुत मेहनत इसके लिए भी हुई, उसके भी विमोचन की प्रार्थना है मंच से। जिसमें इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन का अब तक का सफर डॉक्यूमेंट के रूप में जो है वो किया गया है। बहुत भोला सिंह जी, लोकेश मुनि जी, स्वामी वचनानंद जी, नाम भी जोरदार है, वचन में ही जिनके आनंद आए, ऐसी जोरदार ताली इनके लिए भी हो जाए। ब्रिगेडियर डीसी पंत साहब, डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल जी, डॉक्टर अनंत बिरादर जी एवं आज के सभी अवार्डी, ये भी बड़ा एक जिन्होंने इस क्षेत्र में बड़ा काम किया, इनको अवार्ड दिया, इनके सभी अवार्डी के लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करें आप। देश भर से आए नेचुरोपैथी के डॉक्टर, योगाचार्य, प्रकृति प्रेमी, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हुआ मेरी बात को प्रारंभ करता हूं। 3-4 विषय तो डॉक्टर अनंत बिरादर जी ने अपनी यहां बोलते हुए बताया, इसलिए मैं पहले उसी विषय को टच करने की कोशिश करता हूं। देखिए, इन्होंने कहा कि नेचुरोपैथी योग का एक बिल, इनका शब्द था अटका हुआ है। तो आपकी जानकारी में ला दूं, और राजेंद्र अग्रवाल जी और भोला सिंह जी तो उस प्रोसेस के पार्ट रहे कि एक महिला आरक्षण के नाम से एक बिल अटका हुआ था, जिसको प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया नारी शक्ति वंदन का। तो अटके हुए काम को निमटाने में या करने में या सफल बनाने में या उनको दलों में सरस्वती बनाने में अगर किसी को सफलता मिलती है, अगर किसी को श्रेय जाता है, तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। इसलिए किसी कवि ने कहा कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल था, ऐसा तो कोई ये बिल है ही नहीं कि इतना अटका हुआ है। अब अनंत बिरादर जी ने क्यों इसको लटका हुआ कह दिया, वो उस बिल को तो लोग फाड़ रहे थे ना, राजेंद्र जी को पता है, और लोग कह रहे थे ये तो होगा ही नहीं। तो जो असंभव काम था उसको संभव करके दिखा दिया। ये तो नरेंद्र मोदी जी के लिए बिल्कुल संभव काम है जी, इसके लिए आप परेशान क्यों होते हो? प्रक्रिया से तो गुजरना ही पड़ेगा ना। 370 को भी राजेंद्र जी कह रहे हैं कि लोग कहते 370 तो होगा ही नहीं। नहीं, एक कवि ने, राजेंद्र जी क्या कवि हृदय है, एक कवि ने जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ तो 2 लाइनें लिखी, उसको मैं गा के सुनाना चाह रहा हूं, आपकी राजेंद्र जी आज्ञा हो तो। नारी को वंदन करने का मोदी ने अवसर दिलाया है, नारी को वंदन करने का मोदी ने अवसर दिलाया है। एक अटके हुए बिल को, ये आनंद जी आपके लिए है, वर्षों से अटका हुआ था, 40 साल से अटका हुआ था। सुषमा स्वराज कई बार लोकसभा में बोल चुकी थी, और भी लोग थे, लेकिन दलों में सहमति नहीं बन रही थी। तो वो दलों में सहमति का विषय था, इसमें आपके फील्ड में जो काम करते हैं उनमें सहमति बनाने का विषय सहमति का ही है, और कुछ नहीं है। मोदी जी का मन साफ है, वो नेचुरोपैथी को जीते तो वो अटका नहीं सकते, लटका नहीं सकते इस बिल को, कोई न कोई और कारण रहा होगा। लेकिन ये अटका हुआ था, लटका हुआ था, कैसे किया? एक अटके हुए बिल को संसद से
पास कराया है, संसद से पास कराया है, वो बिल पर सर्वसम्मति। क्या शानदार काम था। राजेंद्र जी गवाह शायद आसन पे ही रहे होंगे कई बार। तो लोकसभा में 2 आदमियों ने विरोध किया और राज्यसभा में कोई नहीं कर सका। तो आपके बिल का कौन विरोध करेगा? कोई नहीं करेगा। क्यों परेशान हो रहे हो जी? क्यों परेशान हो रहे? एक अटके हुए बिल को संसद से पास कराया है, संसद से पास कराया है, वो बिल पर सर्वसम्मति, वो बिल पर सर्वसम्मति बनाकर इतिहास रचाया है। नारी को वंदन करने का मोदी ने अवसर दिलाया है। मर्सिडीज से घूम रहे हैं और जितनी ये मेरी पीआईएल है, भारतीय चिकित्सा को बढ़ाने के लिए एक संगठन सबसे पहले आता हमारी पीआईएल का विरोध करने। अब नाम नहीं लेना चाहूंगा, खामखा उसको काहे लिए प्रमोट करना। और आता है तो कई बार भूतपूर्व विदेश मंत्री को लाता है, कई बार भूतपूर्व वित्त मंत्री को लाता है, कई बार भूतपूर्व गृह मंत्री को लेके आता है और कई बार भूतपूर्व कानून मंत्री को लेके आता है। वो कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, नहीं। विदेशी चिकित्सा ही प्रमोट करना है, भारत की चिकित्सा को प्रमोट नहीं करना है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, थोड़ा संगठित होकर संगठित प्रयास करिए, विजय मिलेगी, अवसर अच्छा है। आप सभी से निवेदन कि निर्धारित बैज और सीट व्यवस्था को देखते हुए सब लोग जो है, कुछ आमंत्रित जो है विभिन्न राज्यों के लोग हैं जो पता नहीं होने के कारण ऊपर बैठ गए हैं, उनके लिए आपकी और आशा भरी निगाहों से देखता है और सूर्या फाउंडेशन और प्राकृतिक आईएनओ जो काम कर रहा है उनके सम्मान में भाई अनंत के लिए भी मैं कहना चाहूंगा। अभी यहाँ से कहा गया कि ये 20-30 वर्ष पूर्व होया गया था जो आज बरगद बना है, लेकिन उसके बरगद बनने में अनंत ने कभी खाद का काम किया, कभी पानी का काम किया, कभी प्रकाश का काम किया, स्वयं को साथ साथ गलाया है। तो ऐसे अवसर पर ये जरूर कहूंगा सूर्या फाउंडेशन के लिए, आईएनओ के लिए कि बात सरल बलिदान कठिन है, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। आइए बंधुओं, हम निर्माण में लगे, सृजन में लगे, उत्थान में लगे और प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम। और कहीं ना कहीं उन्होंने एक भरोसा भी दिया कि सब कुछ मुमकिन है। बहुत बहुत आभार आदरणीय अर्जुना मेघवाल जी का। बिना 1 मिनट भी वेस्ट किए हुए मैं तुरंत, जैसा अभी आपने देखा ही होगा, उपाध्याय जी को जो है कोई केस लगा सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो मैं चाहूंगा कि सिस्टम को लेकर के उनका हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्रयास होगा, जो इस आज के जो है हमारे विजन 2047 को कैसे विकसित भारत बनाएं, उसको देखते हुए उनका मार्गदर्शन आमंत्रित करता हूं एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय जी को। नहीं सुना, हमें चाहिए आजादी। मैं आगे से जो बोलूंगा पीछे से आपको जोर से बोलना है, खड़े होके बोलना है। हमें चाहिए आजादी। गुलामी की शिक्षा से, गुलामी की चिकित्सा से, गुलामी के इतिहास से, गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से,
गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के बोल देता हूं। मैंने 2015 में एक पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि भारत में 3 पॉलिसीज बनाई जाए, एक नेशनल योगा पॉलिसी, एक नेशनल नेचुरोपैथी पॉलिसी और एक नेशनल आयुर्वेद पॉलिसी। ये मेरी पीआईएल 1 थी, प्रेयर उसमें 3 थी। और हमें खुशी इस बात की है कि 2016 में पहली बार भारत में नेशनल आयुर्वेद डे मनाना शुरू किया गया। पहली बार धनतेरस के दिन, धन्वंतरी भगवान की जयंती के दिन भारत में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस शुरू किया गया। उसके बाद वर्ल्ड योगा डे भी शुरू हुआ, दुनिया ने भी मनाना शुरू कर दिया। लेकिन हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस कर गए, तो मैंने दूसरी पीआईएल फाइल किया कि 8वीं तक प्रत्येक स्कूल में योग और हेल्थ साइंस को कंपलसरी पढ़ाया जाए, एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाए, योग एंड हेल्थ साइंस। फिर मैंने एक और पीआईएल फाइल किया कि 8वीं तक प्रत्येक स्कूल में एक योग मित्र अपॉइंट किया जाए। फिर मैंने चौथी पीआईएल फाइल किया कि जैसे लॉ का जो कोर्स होता है, चाहे 3 साल का लॉ हो चाहे 5 साल का लॉ हो, फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। चाहे आप इंजीनियरिंग एनआईटी से करिए चाहे आईआईटी से करिए, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होता है। एमबीए आप आईआईएम से करिए, किसी और कॉलेज से करिए, एमबीए आप एचआर में करिए, मार्केटिंग में करिए, फाइनेंस में करिए, किसी में करिए, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होता है। इंजीनियरिंग आप सिविल से करिए, मैकेनिकल से करिए, इलेक्ट्रिकल से करिए या एरोनॉटिकल से करिए, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होता है। वकालत में आपको सिविल कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट बनना है, चाहे सिविल का बनना है चाहे क्रिमिनल का, फर्स्ट ईयर ऐसे कॉमन होता है। वैसे ही मेडिकल के कोर्स में फर्स्ट ईयर कॉमन होना चाहिए और फर्स्ट ईयर में केवल और केवल भारतीय चिकित्सा पद्धति को ही पढ़ाना चाहिए, इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम को पढ़ाना चाहिए। और अच्छी बात है, उस पीआईएल के बाद नीति आयोग ने एक 20 मेंबर कमेटी बनाया। वो नीति आयोग क्या कर रहा है मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन कल उस पर फिर सुनवाई है, तो कल पता चलेगा कि पिछले 1 साल में नीति आयोग ने उस करिकुलम के बारे में क्या किया, आगे करने जा रहे हैं कि नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन ये अकेले हमारी पीआईएल से बात बनेगी नहीं, आप सबको भी इस विषय को डिमांड करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में जो डिमांड होती है वो बात सप्लाई होती है। और सहयोग अच्छी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भारतीय चिकित्सा के प्रति बहुत लगाव भी है। आयुष मंत्रालय भारत में पहली बार बना है, भारत में योग डे पहली बार शुरू हुआ है, पूरी दुनिया में योग डे पहली बार मनाना शुरू किया है। तो आशा करता हूं कि जब आप इस बात को डिमांड करेंगे कि फर्स्ट ईयर सबका कॉमन होना चाहिए और दूसरा फर्स्ट ईयर में केवल और केवल भारतीय चिकित्सा, योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद को पढ़ाया जाए, उससे देश का भी भला होगा, भारतीय चिकित्सा का भी भला होगा। और कहते नहीं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो भारतीय चिकित्सा, योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद प्रिवेंशन पे बेस्ड है और वहीं जो विदेशी चिकित्सा है वो क्योर के ऊपर बेस्ड है। इसलिए हमारा प्रिवेंशन इज बेटर देन, इसका मतलब भारतीय चिकित्सा इज बेटर देन फॉरेन पैथी। एक मेरी लेटेस्ट पीआईएल है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। संयोग से वो चंचूड़ साहब का अंतिम मैटर था। जस्टिस चंचूड़ साहब जब सीजेआई बने तो जिस दिन वो शपथ लेके आए थे उस दिन आइटम नंबर 1 मेरी पीआईएल थी और जिस दिन उनका अंतिम कार्य दिवस था उस दिन उन्होंने 20 मैटर लगाए थे और 19वां और 20वां मैटर मेरा था। 19वां था प्रत्येक स्कूल में योग मित्र अपॉइंट किए जाएं और 20वां था
आयुष्मान कार्ड आयुष पे लागू होना चाहिए। अभी उसका नाम है आयुष्मान योजना, लेकिन उसमें आयुष ही नहीं है। और इस बात का ध्यान दिलाने के लिए मैं आचार्य मनीष जी को धन्यवाद देता हूं। मुझे ये नहीं पता था, नाम तो इसका आयुष्मान भारत है लेकिन आयुष पे लागू नहीं होती। हमारे सामने आचार्य मनीष जी बैठे हैं, एक बार आचार्य जी आप खड़े हो जाएं, एक बार आपको सब लोग देख भी लेंगे। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये बात मुझे दो लोगों से पता चली, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी साहब से पता चली और मनीष जी से पता चली कि भैया नाम तो आयुष्मान भारत है, इसमें आयुष है नहीं। अच्छी बात यह है चंचूड़ साहब जाते जाते अंतिम PIL मेरी सुनते हुए और केंद्र राज्यों को नोटिस करके चले गए।